कटनी जिले के बड़वारा तहसील में आज उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की पत्नी रंजीता सिंह ने तहसील कार्यालय परिसर में खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और फरियादियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें आत्मदाह करने से बचा लिया। मैं पूर्व विधायक की पत्नी होने के नाते और मैं अपनी गुहार के लिए तहसीलदार मैडम से अनुराधा सिंह से अपनी सुनवाई के लिए बोलने गई तो मैडम बोली कि मेरे से आप ऊंची आवाज़ से बात मत करिए। मैं जबकि ऊंची आवाज़ से बात नहीं अपनी बात रखने के लिए गई थी कि मैडम मुझे आश्वासन तो दीजिए कब तक में मेरे ज़मीन से कब्जा हट जाएगा। तो मैडम ने बोला कि जो करना है तुम कर लेना, बाकी मैं अपने तरीके से ही केस हैंडल करूँगी। फिर मैं बोलने लगी कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, आप एक तरफा क्यों चलाए जा रहे हैं। तो मैडम ने बोला, मैडम फिर दोबारा वही शब्द रिपीट की और एक जब एक्स एमएलए के घर की बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की क्या बात सुनी जा रही होगी। और यहाँ तक कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी झुग्गी झोपड़ी जो बना कर रह रहे हैं उनके जेसीबी मशीन लेके मैडम पूरा प्रशासन बल तैयार हो जाता है घर गिराने के लिए। और मेरा एक आम उसमें जबकि उसमें किसी का वो नहीं है, सिर्फ हमारी ही ज़मीन है, उस ज़मीन पर से कब्जा नहीं हटवा पा रहे हैं। सिर्फ एक आदिवासी होने के नाते अत्याचार हो रहा हमारे ऊपर। कब से चल रहा है तहसीली कार्यालय? तहसीली में 6 महीने से करीबन। अच्छा, आज क्या आश्वासन दिया गया है? आज यही आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी ज़मीन आपके हाथ में सौंप दी जाएगी और कब्जा हटा दिया जाएगा। बस इसी के साथ मैं वापस आ गई घर, नहीं तो मैं तो आज आप दाह कर लेती। और वहाँ पर फिर मुझे और लोग फरियादी थे उनके उसमें से बताया गया, बाकी वो मैडम तो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। रंजीता सिंह का कहना है कि वो बीते 6 महीने से एक जमीन विवाद के मामले को लेकर लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने विलायत कला गांव में एक व्यक्ति से जमीन खरीदी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में उन्होंने कई बार शिकायत की मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह पूरा मामला प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि एक महिला जो पूर्व विधायक की पत्नी है, अगर वह 6 महीने से न्याय की गुहार लगा रही है और प्रशासन ध्यान नहीं दिया तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। तहसीली मामला को क्या है पूरा मामला? मुझे थाना प्रभारी द्वारा मालूम हुआ कि सम्मानीय श्री पूर्व विधायक वसंत जी की धर्मपत्नी यहाँ किसी कारणवश उनके न्याय न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए उन्होंने चिट्ठी डाला है। उधर में आया हूँ और मैं श्रीमानी से अनुरोध करता हूँ मुझे करीब 7 दिन का समय दें और जैसे ही यानी तहसीली कार्यालय से मुझे आदेश मिल जाएगा कि क्या नाम उसका इसकी जमीन पर कब्जा है। आज़ाद तिवारी जी बड़े भाई का है। आज़ाद अनुराग जी जो इसने कब्जा किया है अनुराग की ज़मीन पर अनुराग की नाजायज़ कब्जा किया है। इनको देखें जैसे कि तहसीलदार महोदय मुझे लिख के देंगे, 7 दिन की निर्णय दिया है, मुझे लिख के दें। यदि कब्जा नहीं हटा तो मैं उन पर जो पुरानी धारा 446 है अवैध कब्जा की मैं उसके खिलाफ अपराध कायम करूँगा और इसके बाद मैं तहसीलदार को सूचित करूँगा कि मैंने इसके अपराध कायम है। आप पुलिस बल लेकर के जो समुचित कार्रवाई होती है अधिकारी हटाने की। क्या अब इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आएगा? क्या जमीन विवाद सुलझने के लिए कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? फिलहाल रंजीता सिंह को बचा लिया गया है, लेकिन ये मामला एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का संकेत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट।